एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में मान्यता थी कि वहां जो भी जाता वह कभी वापस नहीं आता। रोहन और उसके दो दोस्त विवेक और सोनू बहुत बहादुर थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। हल्की सी भी हवा चलने पर खिड़कियां जोर जोर से बजने लगतीं। अचानक हुआ कुछ अजीब। जैसे ही वे अंदर पहुंचे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीन डर गए लेकिन हिम्मत बनाए रखी। तभी एक कमरे से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। हाँ हाँ हाँ, अमन ने कहा, ये हवा का असर होगा। लेकिन तभी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी। उसने घबराकर टॉर्च उसी दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रोहन जिद कर बैठा, पहले देख तो ले कि सच में भूत है या नहीं। वे आगे बढ़े तो देखा कि एक कमरे में हल्की रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर गए अचानक एक कंकाल जैसी आकृति उनके सामने आ गई। सब चिल्ला पड़े, भू भू भूत। जैसे ही रोहन ने टॉर्च ठीक से डाली सब हैरान रह गए। वहां एक बूढ़े आदमी का कंकाल पड़ा था और एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पढ़ने पर पता चला कि सालों पहले इस हवेली में एक राजा का खजाना छिपा था। कुछ चोर उसे चुराने आए और मालिक की हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। भागो! अचानक खिड़कियां जोर से खुलीं और एक गहरी आवाज आई, मेरे खजाने को कोई नहीं ले जा सकता। तीन दोस्त चीखते हुए भागे और जब हवेली से निकले तो दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। क्या हवेली सच में भूतिया थी? गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि शायद वह आत्मा अपने खजाने की रक्षा कर रही थी। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। क्या तुम कभी ऐसी हवेली में जाना चाहोगे?